हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल जैसा मैंने आपको मध्य प्रदेश की चट्टानें पढ़ाया था, आज मैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन आपको समझाती हूँ। मैंने कल आपको ये मैप के थ्रू भी आपको समझा दिया था और ये बोला था कि मैं आपको कल अच्छे से इसको डिटेल में बता दूँगी, है ना। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भाग देखते हैं। प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन या प्राकृतिक भाग, ये कुछ भी हम बोल सकते हैं ना। सबसे पहले उच्च प्रदेश के अंतर्गत पाँच हैं, है ना, जिसमें मध्य भारत का पठार आता है। ये मैंने आपको सब मैप के थ्रू अच्छे से बता दिया था कल। मध्य भारत का पठार, दूसरा आता है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार, चौथा मालवा का पठार और पांचवा नर्मदा सोन घाटी। और सेकंड है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसके अंतर्गत पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी आती है, उसके बाद पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी आती है और मैकाल श्रेणी, ये सब इसी के अंतर्गत है। और तीसरा है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, है ना। पूर्वी पठार भी बोलते हैं और बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अगर बघेलखंड का पठार आ जाए और या पूर्वी पठार एक का जाए तो आप ये मत सोचना कि इसको एक ही बोलते हैं ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, जिसको हम चंबल उप आंध्र प्रदेश भी बोलते हैं ना। चंबल उप आंध्र प्रदेश बोलते हैं। इसकी स्थिति अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग, है ना। कल मैप के थ्रू मैंने आपको ये अच्छे से बताया, तो आप अच्छे से देख लेना। उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस डाटा प्रोवाइड करने के लिए ये सब चीज़ें बता रही हूँ, बाकी इतना कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 74 डिग्री 50 सेकेंड से 79 डिग्री 10 सेकेंड पूर्वी देशांतर में इसकी अवस्थिति है ना। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का, ये आपको बहुत याद करने की ज़रूरत है कि कितना है भौगोलिक क्षेत्र का, 10.67%, है ना। 10.67 ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। और वर्षा कितनी होती है, जो मध्य भारत का पठार के अंतर्गत 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है ना। और प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, भिंड में सिर्फ 55 सेंटीमीटर। और आगे मैं आपको बता ही दूंगी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। वैसे तो आप सबको ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा भिंड में होती है, 55 सेंटीमीटर होती है ना। और अगर इसकी विस्तार की बात करें कि मध्य भारत का पठार के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़िले वाइज भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ज़िले शामिल है इसमें। सबसे पहले तो हम बेसिक ही कर सकते हैं कि भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये तीनों तो आएंगे ही। उसके बाद ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच और मंदसौर, है ना, ज़िले इसके अंतर्गत शामिल है ना। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ, इस पठार के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और फसल कौन कौन सी होती है, प्रमुख फसल मैं आपको बता देती हूँ, सरसों, ज्वार, तिल और गेहूँ। सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कौन करता है, मुरैना। ये सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कौन करता है, मुरैना। और यहाँ की मुख्य फसल भी कौन सी है, सरसों ही है। और नदियाँ कौन सी प्रवाहित होती है यहाँ पे, प्रमुख चंबल नदी, है ना, चंबल नदी यहीं से गुजरती है। सिंध नदी और काली सिंध, पार्वती आष्टा से, क्वारी नदी, सीप नदी आदि नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है ना। और जलवायु कैसी पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, अत्यधिक गर्म होता है, मतलब गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, मतलब सर्दियों में अधिक ठंड यहाँ पे पड़ती है ना। और वर्षा सबसे कम होती है ना। और वन कौन से पाए जाते हैं, वन कौन से पाए जाते हैं, शुष्क या कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खेर, बबूल, पलास आदि यहाँ पे वन पाए जाते हैं। और औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 500 मीटर। औसत ऊंचाई 500 मीटर है, उससे फिर कभी ज़्यादा भी हो सकती है, पर औसत ऊंचाई हम लेके चल रहे हैं कि 500 मीटर है। और चंबल घाटी की गहराई, जो चंबल यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, चंबल घाटी, है ना, जो बिहार के निर्माण के लिए 300 मीटर उसकी गहराई है। और चट्टानें कौन सी पाई जाती है, आर्कन क्रम, धारवाड़, दक्कन ट्रेप व विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विशेष अगर देखें तो इस सरसों का अधिक उत्पादन होने के कारण इसको सरसों की हांडी भी कहा जाता है। बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया है और मैं आपको बताती हूँ, तो आप इसको नोट कर लेना ना। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मैं कुछ यहाँ पे नहीं भी लिख पाऊँ तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना। कुछ चीज़ें और बची हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम इसको तो पढ़ेंगे ही कि यहाँ पर कौन सी जनजाति या कुछ भी है। पठार का देख लेते हैं कि पठार का मैंने नहीं लिखा है, इसलिए पठार देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा, एक लश्कर का पठार, लश्कर का पठार। यहाँ प्रॉपरली मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बाकी मैं बोल रही हूँ तो आप लिख लेना। लश्कर का पठार
जो कि कहाँ पे पाया जाता है, लश्कर का पठार। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है ये कहाँ पर, ग्वालियर में पाया जाता है। कहाँ, ग्वालियर में लश्कर का पठार पाया जाता है, ठीक है। और कंजरांदा का पठार, क्योंकि ये चीज़ें पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, है ना। कंजरांदा का पठार कहाँ पे पाया जाता है, नीमच में, है ना। कहाँ पाया जाता है कंजरांदा का पठार, नीमच में पाया जाता है। एक विशेष और बता देती हूँ, चंबल घाटी के अंतर्गत ही, चंबल घाटी में 15 से 30 मीटर तक गहरी गड्ढा भूमि मिलती है ना। कौन सी गड्ढा भूमियाँ मिलती है ना, गड्ढा भूमि। और आपको ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र भी यही है। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा कौन सा है, मुरैना है ना। ये आपको पता ही है, मेरे मुरैना भिंड, पर सबसे ज़्यादा हम भिंड मुरैना को ही कि सबसे ज़्यादा बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, मुरैना, है ना। और ये लगभग मध्य प्रदेश के दो तिहाई क्षेत्रफल पर पाया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं, कौन से कितने, 2 तिहाई क्षेत्रफल पर पाया जाता है। 2 तिहाई, आप इसको अच्छे से लिख लेना। और बाकी चीज़ें, जैसे अगर उद्योग में देखें तो यहाँ पे बिस्किट फैक्ट्री है, जो कि कहाँ पर है, बिस्किट फैक्ट्री जो ग्वालियर में है। और बिरला का बाकी अगर और भी देखें तो जैसे मुरैना बानमोल में जौ से माल्ट बनाने का कारखाना क्या है, जौ से आपको पता ही है, जो मतलब मोटे अनाज होते हैं ना, जौ से माल्ट बनाने का कारखाना कहाँ पे है, मुरैना में। और एक और लिख लीजिए कि सहरिया जनजाति यहाँ पे विशेष रूप से मिलती है ना, सहरिया जनजाति। और विशेष रूप से कहाँ पे मिलती है, आपको पता ही है, विशेष रूप से ये श्योपुर में मिलती है ना, विशेष रूप से कहाँ पे मिलती है, श्योपुर में, है ना। बाकी इसके अंतर्गत अगर कुछ चीज़ें, हाँ एक चीज़ और छूट गई थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जलवायु कौन सी पाई जाती है, विषम जलवायु। और गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पाई जाती है। तो तापमान का भी देख लेते हैं कि अधिकतम तापमान कितना पाया जाता है गर्मियों में, 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना, 40 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान मतलब सर्दियों में अधिक सर्दी पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूनतम तापमान कितना पाया जाता है, 17 डिग्री सेल्सियस से 18, ये मैं औसत बता रही हूँ, 18 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। और अगर हम पर्यटक के रूप में भी देखें तो पर्यटक के रूप में भी एक चीज़ और देख सकते हैं हम कि यहाँ पे बिरला का सूर्य मंदिर है ना, जो कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर है, ग्वालियर में, बिरला का सूर्य मंदिर ग्वालियर में, है ना। बाकी आज तो हमने सिर्फ ये एक भौगोलिक विभाजन देखा है। कल से हम दो भौगोलिक विभाजन एक साथ देख लेंगे, ताकि हमारी जो है वो कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए, है ना, मध्य प्रदेश की सीरीज़। क्योंकि ये अगर हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे ज़्यादा, बाकी बस मालवा के पठार में आपको ज़्यादा डिटेल पढ़नी रहेगी, और जो सतपुड़ा का है उसमें ज़्यादा डिटेल पढ़नी रहेगी। और इतना आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं, बाकी तो हम सब चीज़ें एक एक करके, सब चीज़ें, वर्षा है, जलवायु है, ये सब चीज़ें अलग से ही पढ़ेंगे। पर क्या है, आपको 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से, आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। और 2 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगी वो चीज़ें कि यहाँ पर ये है ना।